हर हर महादेव, दया करे गुरुदेव। आज मैं आप लोगों के बीच एक फिर से नई कथा लेके आई हूँ। तो आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोगों को पसंद आएगी। तो कथा को पूरी सुनिए। पूरा सुनने से ज्ञान होता है, आधा अधूरा सुनने से कोई ज्ञान नहीं होता है। तो ये महादेव की कथा है, कथा को पूरा सुनिए। हर हर महादेव। और कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, दया करे गुरुदेव। एक गांव में एक माता पिता रहते थे। उस माता पिता के 3 बेटे थे। बहुत ही खुशी से उनके परिवार चल रहे थे और वो लोग बहुत खुशी से रहते थे। पर उनके 3 बेटे थे। 3 बेटे में एक बेटा जो था उनका विकलांग था और वो बहुत दिल का साफ था, भोला भाला था उनका वो छोटा बेटा। और 2 बेटे जो थे बड़े, वो भी बहुत अच्छे थे। उनकी भी फिर उसके माता पिता ने कुछ दिनों के बाद उन दोनों बेटों की शादी कर दी। शादी करने के बाद फिर भी बहुत अच्छे से वो लोग रहते थे। उसकी बहू आई, बहू भी उसके बेटे को, छोटे बेटे को बहुत प्यार दुलार देती थी, बहुत मानती थी। वो विकलांग था और भोला भाला था, फिर भी उसकी बहुएं दोनों बहुत मानती थी। इसी तरह उनका परिवार चल रहा था, खुशी से बीत रहे थे। उसमें से जो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसके माता पिता का देहांत हो गया। दोनों माता पिता उसके मर गए। तो कुछ दिन बहुत अच्छा फिर से चल रहा था। चलने के बाद फिर क्या हुआ, उनके माता पिता के जाने के बाद उस छोटे बेटे को उसके भाभियाँ दुख देने लगी, बहुत मारने पीटने लगी, खाना तक नहीं देती थी और काम करवाती थी। काम भी करवाती, फिर भी खाना पीना नहीं देती थी टाइम से, नहीं उसकी केयर करती थी, कुछ भी नहीं करती। और भाई भी उसका बहुत मारता पीटता था। फिर भी वो लड़का अपने भाभी को, अपने भाई को बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था और कुछ नहीं बोलता था। इसी तरह चल रहा था, दिन बीत रहा था। कुछ दिन के बाद फिर एक दिन उसको उसकी भाभियों ने खूब मारा पीटा, भाइयों ने भी मारा। तो उसने उस दिन घर छोड़कर भाग गया। जाते जाते वो एक जंगल में गया। जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे गया। वो पीपल का पेड़, बड़ा सा विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक गुरुदेव विश्राम कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे। तो उस गुरुदेव के पास जाके उसके चरण पकड़ के रोने लगा और कहने लगा कि ये गुरुदेव, कि मुझे आप कोई काम दे दीजिए और मुझे अपने पास रख लीजिए। तो वो गुरुदेव बोले कि तुम्हें क्या हुआ। तो उसने अपने घर की सारी स्थिति कथा कही कि मुझे ऐसा मेरे भाई मेरे भाभी बहुत मारते पीटते हैं, तो मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे आप अपने पास रख लिए। कोई भी काम होगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे भीख भी मांगने को कहेंगे तो मैं भीख भी मांग के ला दूंगा, पर मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मुझे अपने पास रख लीजिए। गुरुदेव ने कहा, मैं तो खुद ही एक भिखारी हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से क्या दूंगा खाने को। फिर भी वो बोला लड़का, जो नहीं बाबा, मुझे तो अपने पास ही रखिए। तो बाबा बोला, ठीक है रख लूँगा, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो लड़का बोला, क्या करना पड़ेगा बाबा, मुझे बताइए। तो बोले कि तुझे रोज़ सुबह 4 बजे उठ के मेरे लिए फूल तोड़ के लाना पड़ेगा। तो लड़का बोला, ठीक है बाबा, मैं आपको ला के दूँगा। लड़का इसी तरह रोज़ सवेरे 4 बजे उठ के और उस बाबा को फूल तोड़ के ला के देता था। पर बाबा जो थे वो भी शिव गुरु का भक्त था। वो भोला भाला लड़का, उससे भी मन में श्रद्धा जगती थी, शिव गुरु का ध्यान करता था, पूजा करता था। पर वो बाबा जो थे उसको मंदिर के अंदर सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ने देते थे
और मार पीट के भगा देते थे। कहते थे उसे दर्शन भी करने नहीं जाने देते थे, मंदिर के अंदर पूजा करने भी नहीं जाने देते थे। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता था, अपना नहीं जाता था। फिर तो जब जाता था जिधर फूल तोड़ने जंगल में, तो जंगल में एक पेड़ के नीचे खूब जंगल था। उस जंगल पे घास भूस खूब सारे उगे थे। उस जंगल के बीच में एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग पे उसने एक दिन देखा जाके, तो उस घास फूस को हटाया तो उसे शिवलिंग दिखाई दिया। तो उसने उस दिन से वहीं पे जाके उस जंगल में वहाँ पे साफ सूफ करके वहाँ पूजा करने लगा था। रोज़ वहीं पूजा करता। पहला फूल जो होता था वो तोड़ता, वहीं पे वो पूजा पाठ करके और फिर जाता था वो फूल लेके गुरु जी को देता था, और उससे पहले वो फूल से पूजा कर लेता था। इसी तरह रोज़ करता था। एक दिन क्या हुआ कि फिर वो सुबह 2-3 बजे उठ के वो फूल तोड़ने गया। उसे तो टेंशन लगा रहता था फूल का, फूल कैसे तोड़ के लाऊं। फिर वो 2-3 बजे उठ के अपना फूल तोड़ने के लिए गया तो वहीं पर कुछ दूरी पर एक पहाड़ था और नदी था। उस नदी के बीचों बीच एक बाबा उसे दिखाई दिए, और वो बाबा गाय सब भी दिखाई दिया, नदी भी था। तो उसने देखा इतनी रात को वहाँ कौन बैठा है, तो उसने आवाज़ लगाई तो उधर से भी आवाज़ दिया कि आ जा, तू इधर आ जा। तो बोला कौन है। फिर वो गया कुछ देर वहाँ से, तो देखा उसने बीच में एक नदी। तो उसने बोला कि मैं कैसे आऊँ, यहाँ तो बड़ा नदी है। तो बाबा बोले कि आ जा, कुछ नहीं होगा। तो वो अपना नदी के तट पे गया, तो उसने पैर रखा तो उसका पैर तक नहीं भींगा, वो नहीं नदी में डूबा और सीधा चला गया बाबा के पास। गया तो वहाँ पर सब दुख भरी बताई कहानी कि मैं अपने घर में था तो मुझे घर में भी ऐसे मारते पीटते, खाना पीना नहीं देते थे, और इस बाबा के पास भी आया हूँ तो ये बाबा भी मुझे न मंदिर के अंदर जाने देते हैं, न पूजा करने देते हैं, बहुत मारते पीटते हैं, और 2-3 दिन से तो फिर खाना भी नहीं दिया है। तो बाबा ने उसकी कहानी सुनी तो बोला तुझे भूख लगा है तो देख इतनी सारी गाय हैं, इन गायों को दूह ले, तुझे जो खाना है वो खा ले। तो वो बोला मैं किस में दूँ बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसके पास एक गमछा था, तौलिया, वो अपना बोला इसी में दूह ले। तो लड़का बोला ठीक है। तो जितनी गाय थी सबको दूहा, तो सब में से अनेक प्रकार के भोजन फल जिसको भी दूता हर तरह के निकल रहे थे। तो उसने अपना एक तौलिया भर लिया उसमें, और वहाँ पे भर इच्छा भी खा पी लिया, और फिर बोला कि बाबा मैं अब जाता हूँ। तो बोला ठीक है जाओ। तो वो चला गया, लड़का गया तो उसने सारी बात उस गुरुजी को बताया। तो गुरुजी ने उसका विश्वास नहीं किया। तो बोला कि आपको विश्वास नहीं है तो देखिए मैं ये फल फूल ये सब खाना लाया हूँ। तब उसे आश्चर्य हुआ, मैं इतने सालों से महादेव की पूजा कर रहा हूँ तो महादेव ने तो मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए, पर तुम्हें कैसे दर्शन दे दिया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। फिर भी उसकी बात को विश्वास कर लिया और उसे बोला ठीक है चलना। फिर वो अपनी भाभी के पास गया। भाभी को इतना दुख देने के बाद भाभी और भाइयों को वो मानता था। फिर बोला कि इतना चीज़ है, मैं अपनी भैया और भाभी को दे आता हूँ। तो वो अपने भैया भाभी को वो फल फूल खाना पीना अच्छे चीज़ लेके गया।
तो उसके भैया भाभी को भी आश्चर्य लग गया। तो वो सब भी मिलके उसके साथ कहे चलो देख के आते हैं कि क्या है सच्चाई। तो वो गुरुदेव और उसके भैया भाभी सब उसके साथ गए तो जाते जाते जब नदी के तट पे गए तो वो लड़का तो आगे पाँव में पानी में पैर डाला तो वो तो नहीं डूबे, और वो उन्होंने डाला तो वो नदी में बह गए वो गुरुदेव उसके भैया भाभी। तो उस नदी में ही वो वहीं पे रो रो के खूब रोने लगा, चिल्लाने लगा। तब महादेव अपना रूप प्रकट करके उसके पास आए तो उसे दर्शन दिए। तो वो दर्शन में खूब खो गया, समझ गया कि ये महादेव था, और सब कुछ भूल के महादेव ने उसे अपनी चरण में रख लिया। तो इसी तरह महादेव सब पर दया करते हैं। महादेव जैसे उस लड़के पर दया किए, इसी तरह हम लोगों पर भी दया करते रहना। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये कथा आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हर हर महादेव, दया करे गुरुदेव।